चौथम थाना कांड संख्या 9025 दर्ज किया गया था। उस समय घटना का दर्ज होने के बाद मृतक की पत्नी के फर्द-ए-बयान के आधार पर कई लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें तत्काल प्रभाव से आशीष कुमार पेशर बीजल सिंह, रितेश कुमार पेशर राजेश दास एवं राजकुमारी देवी पति बीजल सिंह को गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था। और उसमें घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी लखीसराय से रिकवर की गई थी। परंतु जो मुख्य हत्यारा था और जो मुख्य साजिशकर्ता बीजल साहब, वो लगातार बीजल सिंह ये फरार चल रहा था और हमारी टीम उसमें पीछे हमने जो SIT गठित की थी, लगातार उसकी टोल ले रहे थे और अंततः उसको हम लोग गिरफ्तार करने में कामयाब रहे हैं। चौथम थाना प्रभारी और जो SIT के अन्य सदस्य काफ़ी तन्मयता से लगे रहे हैं। लगातार उसका जो भी वो जो बीजल सिंह अपने लोकेशन और अपने छिपने के स्थान लगातार बदल रहा था और दियरा क्षेत्र कभी इधर कभी सहरसा कभी पूर्णिया, इस प्रकार से उसको लोकेशंस पे आ रही थी। तो उसके आधार पर हमने गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के क्रम में इसके पास हत्या में प्रयुक्त किए गए हथियार भी बरामद किए गए हैं, जो कट्टे बरामद किए गए हैं और गोली बरामद की गई, जिसका इसने स्वीकार किया है। और स्वीकारोक्ति बयान में जो घटना का कारण इसके द्वारा बताया गया है वो था कि इसमें जो इनके द्वारा बताया गया कि इनके जो बड़े भाई कौशल सिंह ने से इनसे 5 लाख रुपए उधार की इसने लिए थे और वापस नहीं कर रहे थे, जिसके साथ इनके जो बीजल सिंह का कहना है कि इनके कई बीघा ज़मीन पर भी कौशल सिंह ने कब्जा कर रखा था और खेती कर रहे थे, जिसके कारण ये शुद्ध थे। साथ ही इसमें जो एक नामजद अभियुक्त रितेश कुमार पेशा राजेश दास यह गिरफ्तार हुआ था। तो इसमें बताया गया कि राजेश जो रितेश कुमार को इनकी बेटी के साथ लेकर कौशल सिंह ने कभी देख लिया था और इनका कुछ प्रेम संबंध सॉर्ट ऑफ थिंग था उनके साथ में, जिसकी वजह से रितेश भी इस बीजल सिंह से शुद्ध था। और चूँकि सभी भाई थे और आपस में प्रॉपर्टी को लेकर इनमें विवाद होता रहता था, इनकी पत्नी के साथ भी कई बार आपसी विवाद इनका हुआ था। और इसकी बात को लेकर इनका जो बेटा सोनू कुमार, आशीष कुमार, पत्नी राजकुमारी देवी और रितेश, इन सब ने मिलकर योजना बनाई। तो कौशल सिंह जो बीजल सिंह है, इन्होंने योजना बनाकर कौशल सिंह की जिस दिन घटना हुई है योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से लगातार फरार चल रहा था और इसकी सूचना थी, ऐसी भी हमें सूचना मिली है कि शराब के अवैध धंधे में भी लिप्त था। उसका हालांकि हम लोग पुष्टि प्राप्त हो रही है। कुछ जगह अन्य जिलों में इसके विरुद्ध में भी सूचना मिली है कि केस दर्ज हुआ है। हम लोग पूरी पुष्ट सूचना लेने के उपरांत ही हमसे बताएंगे। तो मुख्य रूप से जो इसने बताया है कि हत्या का कारण ये था और पूर्व विवाद कुछ पैसे का, ज़मीन का, रितेश का और बीजल सिंह की बेटी, जिसको लेकर कौशल सिंह ने रितेश वगैरह को शायद पीटा भी था। उस बात को लेकर वो शुद्ध थे और ये सारी चीज़ें मिलाकर इन्होंने योजना बनाई और अपने ही बड़े भाई कौशल सिंह की इन्होंने निर्ममतापूर्वक गोली मारकर हत्या कर दी। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी चौथम थाना क्षेत्र दियारा क्षेत्र से ही हुई है। इसके लोकेशन हमें 1-2 बार और भी पूर्व में सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन ये फरार होने में कामयाब हो रहा था। लेकिन इस बार हमारी टीम ने सटीक सूचना प्राप्त इकट्ठा की और इसको घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के क्रम में ऐसे भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन वेपन वगैरह हमने इसको पकड़ा, खदेड़ कर पकड़ा गया। वेपन भी रिकवर, इसकी निशानदेही पर जो हत्या में प्रयुक्त हथियार था वो भी रिकवर हुआ है। तो ये अभी इस प्रकार से है। बीजल सिंह का जो आपराधिक इतिहास है, चौथम थाना कांड संख्या 91/2007 आर्म्स एक्ट और मारपीट का केस है। चौथम थाना कांड संख्या 178/18 यह भी मारपीट और गाली गलौज का केस है। चौथम थाना कांड संख्या 69/24 मारपीट सब पर दर्ज है। चौथम थाना कांड संख्या 90/25 जो कि ये हत्या का केस दर्ज है। और 22 पूर्णिया 226/20 ये भी हमें प्राप्त हुआ है कि इसमें ये शराब का केस है इसके विरुद्ध। और SC/ST थाना कांड संख्या 28/12 ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में इसके विरुद्ध कांड दर्ज है। कुल 6 कांड इसके विरुद्ध दर्ज पाए गए हैं। और रिकवरी जो हुई है 2 कट्टे, जो कि घटना में 2 कट्टे थे, जिससे कौशल सिंह की हत्या हुई, 3 जिंदा गोली और 1 मोबाइल। यानी ये मुख्य अभियुक्त था जो जी हाँ, ये मुख्य अभियुक्त यही था जो कि फरार चल रहा था। और बयान में जो मुख्य रूप से इन सबकी संयुक्ता जो मृतक की पत्नी ने बताया है, तो अभी तक ये सारा पृष्ठभूमि जो पता चली है ये कहानी का मतलब जो घटना का कारण लगभग इसके स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया है। और शेष जो अभियुक्त बनाए गए हैं उनकी हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं कि उनकी क्या संलिप्तता थी, इसके साथ बातचीत में कितनी थी, किस प्रकार वो षड्यंत्र में शामिल थे अथवा नहीं, सारी चीज़ हम लोग अभी जाँच का विषय है। समेत अभी कितना लोग फरार चल रहे हैं? अभी और भी लोग हैं जो प्राथमिक बनाए गए हैं, 5-6 लोग अभी और हैं जिन पर हम पूर्ण रूप से साक्ष्य
इकट्ठा करके आगे तक कार्रवाई करें। ये सर बीरन सिंह पर पूर्व से आपराधिक इतिहास का कुछ रहा है क्या? बीरन सिंह जो अभी जी मैंने बताया हाँ। वो डिटेल दे दो। सारे